अगर ऊपर वाले का साथ आपके साथ है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ एक कहानी बासित के साथ। एक बार मुझे फल लेना था और मैं दुकान पे जब गया, एक ठेला था तो वहाँ कोई था नहीं। उस पूरे ठेले पे फल सजा हुआ था। मैंने फल वाले को तलाशना शुरू किया लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा मुझे। तभी देखा मैंने कि उस पे एक रेट बोर्ड लगा हुआ है, सेब इतने रुपए किलो, केला इतने का, अंगूर इतने का, और उसमें एक नीचे नोट लिखा हुआ था कि आपको जो भी फल लेना हो आप ले सकते हैं, और पैसे एक टाट है, टाट के नीचे पैसे रख दें आप, जो फुटकर पैसे आपको लेना हो वापस आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं फिर भी आप फल ले जा सकते हैं। तो मैं बड़ा शॉकिंग था उस वक्त कि ऐसे भी लोग हैं कि जो ख़ुद नहीं हैं, उन्होंने खाली रेट बोर्ड लगा दिया है। आज के दौर में रहते हुए जहाँ पे यकीन करना, भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने आगे पढ़ा कि मैं सुबह ठेला लगा के चला जाता हूँ फल का, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़ईफ़ है, बहुत बूढ़ी माँ है। उनको बार बार जाके देखना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है, उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनको दवाइयाँ देनी पड़ती है टाइम से। इसलिए मैं अपने फल के ठेले के पास नहीं रह जाता हूँ। बहरहाल मैंने रेड बोर्ड के हिसाब से फल लिए और पैसा उस टाट के नीचे रखा। एक गत्ता था, गत्ते के नीचे टाट था। जब मैंने देखा तो उसमें काफ़ी पैसे रखे हुए थे। 10 के नोट थे, 20 के थे, 50 के, 100 के। मैंने अपने पैसे वापस लिए, फुटकर पैसे जो बचे थे उसको लिया और चला आया। शाम को मैं घूमता हुआ फिर उधर ही से जा रहा था। इस बार वो ठेले वाला ठेला लेके घर की तरफ जा रहा था। मैंने उसको बुलाया, आवाज़ दिया। उसने कहा, बाबूजी अभी फल नहीं है, आप कल आइएगा। मैंने कहा, नहीं, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हारे पास वक्त हो तो। उसने कहा, जी बताइए। मैंने कहा, कुछ खाओगे? उसने कहा, ना जी ना, कुछ नहीं खाएंगे। मैंने कहा, चलो आओ बैठते हैं, थोड़ा तुमसे बात करेंगे, तुमको चाय पिलाते हैं। बहरहाल वो मेरे पास आ गया, मेरे साथ चलने लगा। हम लोगों ने चाय लिया और चुस्की लेते हुए मैंने पूछा उसके ठेले के बारे में, उस नोट जो लिखा था उसने, उसके बारे में। उसने कहा, जी ये बहुत पुरानी बात है, लमसम 2 साल हो गया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चले जाते हो जब ठेला लेके तो मुझे देखने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि बाबूजी मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी बीवी पहले ही मर गई। अब मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ ने कहा, तुम चले जाते हो, मुझे देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो मैंने कहा, अगर माँ मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो खाऊँगा क्या, तुम्हें क्या खिलाऊँगा? तो माँ ने कहा कि ऐसा किया करो, फल का पूरा ठेला लगा दिया करो और ये ऐसा लिख के चले आया करो। तो मैंने कहा, माँ आज के दौर में इंसानियत रह नहीं गई है, लोग सारा सामान ले जाएंगे, पैसे भी नहीं रखेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा, ऊपर वाले पे भरोसा है। अगर तुम्हें ऊपर वाले पे भरोसा है तो हमें उतना ही मिलेगा जितनी हमारी किस्मत में है। क्योंकि ये दुनिया चल रही है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंसानियत ज़िंदा है, अच्छे लोग हैं। फिर मैंने वही किया जो मेरी माँ ने कहा, और तब से लेके आज तक कभी 1 रुपए का भी हिसाब कम नहीं होता। अलबत्ता लोग ज़्यादा दे के जाते हैं मेरी माँ के लिए। लोग दवाइयाँ रख के जाते हैं, लोग खाना रख के जाते हैं।
मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली, और ऊपर वाले पे यकीन सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं तो खाली झोली लेके तेरे दर पे आया था, तूने अपने रहमतों से वो झोली भर दी। दोस्तों, अपनों के साथ, माँ के आशीर्वाद के साथ ऊपर वाले का भरोसा रखिए, वो कभी गलत नहीं होने देगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, आज कोरोना काल चल रहा है, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, घर पे रहिए, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करिए, लोगों से कम मिलिए और हमारी कहानी को सुनते रहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली कहानी में बासित आपके साथ।